हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनिया कौशिक एंड आज आप सबसे बात करने वाली हूँ नरेंद्र नाथ दत्ता के बारे में। नरेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद को आप सब जानते ही होंगे। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें अपने पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ग्रेट लीडर्स और महान पुरुषों की स्टोरीज़ बायोग्राफी भी ज़रूर पढ़नी चाहिए जो हमें इंस्पायर करे। तो आज मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा ये चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकती है। और अगर हम सब अपनी लाइफ में इन क्वालिटीज़ में से कुछ क्वालिटीज़ भी अगर हमारी लाइफ में आ जाए सो इट विल मेक सक्सेसफुल। सो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी लाइफ के कुछ इवेंट्स की जो हम सब के लिए जो है इंस्पायरिंग है। तो एक बार की बात है स्टूडेंट्स, एक बार ये नरेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद जी का ही दूसरा नाम है। तो एक बार ये 8 साल के थे और 8 साल की उम्र में ये एक पेड़ पर जो है चढ़ रहे थे। कोई ऊंचा पेड़ था तो उस पर ये बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ से एक बूढ़ा आदमी जो है जा रहा था, तो उसने वो ओल्ड मैन ने बूढ़े आदमी ने उनको कहा कि बेटा पेड़ पर मत चढ़ो। वहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे विवेकानंद जी के। तो उन्होंने बोला पेड़ पर मत चलो, इस पेड़ पर जो है घोस्ट रहता है, बुरी आत्मा रहती है, तुम इसके ऊपर मत चढ़ो। तो वो उसने बोला कि नहीं, मैं तो इस पर काफ़ी समय से चढ़ रहा हूँ। तो उसने बोला नहीं प्लीज़ मत चढ़ो, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी गर्दन जो है वो तोड़ देगा, नेक तुम्हारी ब्रेक कर देगा। तो लेकिन उसने बात नहीं मानी और उसके फ्रेंड्स ने बोला कि जब तुम्हें उन्होंने वार्न किया है तुम उसके बाद भी वहाँ क्यों जा रहे हो। तो ऐसा करके वो ऊपर चढ़ा और उसने देखा वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ये सब देख करके वो बूढ़ा आदमी, क्योंकि वो सिर्फ वार्न कर रहा था कि छोटे छोटे बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो वो उनको डराने की कोशिश कर रहा था। तो वो बच्चे नहीं डरे और विवेकानंद जी पेड़ पर चढ़े और ठीक ठाक जो है नीचे भी आ गए। तो फिर उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि अगर सच में उन बूढ़े आदमी की बात सच होती और तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने मतलब उनकी बात ना मान करके क्यों तुम ऊपर गए। तो वो विवेकानंद जी जो कि 8 साल की उम्र में बहुत ही छोटे बच्चे थे, उन्होंने आंसर दिया कि हमें दूसरों की चीज़ें सुनकर ही चीज़ें मान नहीं लेनी चाहिए, अपना खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इससे आप स्टूडेंट्स को ये सब सीखने को मिल सकता है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या कोई भी टारगेट आपका है और अगर आपको लग रहा है, सभी बोलते हैं कि नहीं नीट क्वालिफाई करना तो बहुत मुश्किल है, आईआईटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, तो दूसरों के एक्सपीरियंस से या दूसरों की चीज़ों पे मत जाइए, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस खुद बनाइए। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी और आपके प्लान में दूसरों से ज़्यादा दम हो, ठीक है। तो विवेकानंद जी की स्टोरी से हमें पता लगता है कि हमेशा सुनी हुई बातों पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी मैं बात करूँगी कि वेल रीडीनेस। जब भी आप पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें। तो एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जी शिकागो में थे और वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी। तो वो हर रोज़ उस लाइब्रेरी में जाते और बहुत सारी बुक्स वहाँ से ले आते थे और डे टाइम में ही उनको रिटर्न भी कर देते थे। तो वहाँ जो लाइब्रेरियन थी उसको बहुत गुस्सा आता था कि ये हर रोज़ बुक्स लेकर जाता है इतनी सारी बुक्स और इनको जो है सेम डे वापस दे देते। तो उनको लगता था कि ये बिना पढ़े ही उनको वापस। तो एक दिन उन्होंने गुस्से में विवेकानंद जी से बोला कि जब तुम्हें बुक्स पढ़नी ही नहीं है तो तुम हर रोज़ इतनी सारी बुक्स क्यों लेकर जाते हो। तो विवेकानंद जी ने आंसर दिया, नहीं मैम, मैं इनको पढ़ के आता हूँ और बिना पढ़े इनको वापस नहीं देता हूँ। तो लाइब्रेरियन ने को लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने विवेकानंद जी से कहा ठीक है, मैं आपका टेस्ट लूँगी, आप जो भी बुक्स लेकर जा रहे हैं तो मैं अभी इनका टेस्ट लेती हूँ। तो उसने जो भी रैंडमली जो भी बुक्स के पेजेस उसने ओपन किए और जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो उन्होंने विद पेज नंबर एंड विच लाइन मतलब वो है, तो उन्होंने पूरा डिटेल में वो चीज़ जो है बता दी। तो यानी कि यहाँ से ये पता लगता है कि इट्स नॉट द यू कैन से हाउ लॉन्ग यू आर गिविंग, how long you are going to study, how long you are गिविंग टू योर टाइम टू योर बुक्स, ठीक है। कितना लंबा समय अपनी बुक्स को समय दे रहे हैं, ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितनी कंसंट्रेशन से दे रहे हो। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम जो भी काम करें चाहे वो कम समय के लिए करें, क्वालिटी टाइम अगर हम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम अगर हम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल देन अ लॉन्ग टाइम। आप पूरा दिन पढ़ रहे हैं और अगर आप कंसंट्रेशन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर आप कम समय के लिए 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं, अच्छे से सॉलिड तरीके से पढ़ रहे हैं, तो
तो ये दो चीज़ें आपको जानने को मिली, एक कि हमारी चीज़ों में एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबकी स्टोरी अलग है, तो हमें किसी और की स्टोरी, हाँ इंस्पायर होने के लिए हम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन डीमोरलाइज होने के लिए कभी दूसरों की बातों पे नहीं जाना। वी शुड ट्राई अवरसेल्फ, हमें खुद से ट्राई ज़रूर करना है। एक और तो फियरलेस का आपको पता लगा कि वो पेड़ वाले एग्जाम्पल से कि वो फियरलेस थे, मतलब दूसरों के एक्सपीरियंस से डरना नहीं है, हमें अपना खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है कि हमारे लिए वो ईजी हो। एक और उनकी लाइफ में एक और स्टोरी मुझे अच्छी लगी जो मैंने, हाँ एक बार, दिस इज़ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ ये एक बार क्या था, वो अमेरिका में एक रिवर के एक ब्रिज पर खड़े थे, तो वहाँ बहुत सारे जो लड़के थे वो वहाँ एक जो रिवर पे जो एग्स थे, बर्ड के एग्स, डक के एग्स जो है फ्लोट कर रहे थे या थे वहाँ पानी में, दे आर ट्राइंग टू शूट देम, वो उन एग्स को शूट करने की कोशिश कर रहे थे, बट एवरी टाइम दे मिसिंग दैट, ठीक है, तो हर बार वो मिस कर रहे थे। तो विवेकानंद जी काफ़ी दूर खड़े थे और उनको ध्यान से देख रहे थे। फिर कुछ समय के बाद वो उनके पास गए और उन्होंने बोला कि एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे 12 एग्स थे, एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी, वहाँ पे 12 एग्स थे, एंड वन बाय वन ही शूट द राइट टारगेट विदाउट एनी मिसिंग, बिना मिस किए उन्होंने सभी टारगेट्स को, सभी एग्स को जो है शूट किया। तो यहाँ से हमें ये सीखने को, और तो उन लड़कों ने जब विवेकानंद जी से पूछा कि आपने ये सब कैसे किया, तो विवेकानंद जी ने आंसर दिया कि वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग गिव योर 100%। जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ अपने टारगेट पे होना चाहिए, उसके अलावा इधर उधर आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन पढ़ने में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मतलब जो भी आप काम करें उसमें अपना 100% दें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो काम करें। इफ़ यू आर लर्निंग योर लेसन, थिंक ओनली ऑफ द लेसन, किसी और चीज़ के बारे में ना सोचे, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करेंगे, जस्ट स्टार्ट डूइंग योर वर्क। सो और एक और मैं आपको बताऊंगी द विट, ये एक और उनकी लाइफ से रिलेटेड एक और घटना है। तो एक बार विवेकानंद जी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो ट्रेन में कुछ जिस कंपार्टमेंट में वो थे वहाँ कुछ गर्ल्स थी जो उनको परेशान कर रही थी, मतलब उनकी जो ड्रेसिंग सेंस था, जो उनकी वेशभूषा थी, आपको पता है वो मतलब साधु महात्मा के जैसा, मतलब सिंपल उनका पहनावा था, तो उसके ऊपर मतलब वो काफ़ी उनका जो है मजाक बना रहे थे। तो एक मतलब उन गर्ल्स ने उनको जो है टॉर्चर करने की कोशिश की। उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी वॉच हमें दे दीजिए, आप अपनी वॉच हमें दे दीजिए, नहीं तो हम जो है जो टीटी ट्रेन में आते हैं हम उनको आपकी शिकायत करेंगे दैट यू आर मतलब आप गलत तरीके से जो है छेड़खानी हमारे साथ कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने सोचा कि इन सब से फालतू में झगड़ा करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा शो किया कि दे कांट स्पीक, ना वो बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं। तो उन्होंने गर्ल्स को कहा कि मतलब इशारे से उन्होंने कहा कि आप एक पेपर पर लिख के दीजिए, मतलब जो भी आप कहना चाह रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, तो आप उसको एक पेपर। तो उन गर्ल्स ने क्या किया, जो भी वो चाह रही थी उन्होंने एक पेपर पे लिख के उनको दे दिया कि आप अपनी घड़ी दीजिए, नहीं तो हम टीटी को बुला करके आपके ऊपर जो है गलत तरीके से हम ब्लेम करेंगे आपको। तो अब उन्होंने पेपर विवेकानंद जी को दे दिया। तो विवेकानंद जी फिर बोले कि ये पेपर प्रूफ है कि अगर आपने गलत तरीके से मुझे परेशान किया तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। कभी भी लाइफ में अगर हमारे पास कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमें उस सिचुएशन को मतलब स्मार्टली कैसे डील करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इसको अपनी स्टडी से रिलेट करें तो हम देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं या किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कम समय है टाइम प्रिपेयर करने का, तो आप अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं। तो पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कीजिए, फिर मॉडरेट को, और फिर लीस्ट इम्पॉर्टेंट को। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कई बार इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप किसी भी टारगेट को ये समझ के कि अभी समय कम है, हम इतने समय में नहीं कर पाएंगे, ऐसा करके छोड़ने के बजाय क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। मतलब एक्सक्यूज़ की जगह क्या सोचिए कि कैसे हम कर सकते हैं। तो एक और कंपैशनेट एक और उनके बारे में था। हाँ, एक बार विवेकानंद जी मतलब काफ़ी हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, और वो मतलब यूथ आइकन तो थे ही।
तो वो मतलब उनकी मदर उनको एक बार टेस्ट करना चाहती थी। तो एक बार विवेकानंद जी कहीं बाहर जा रहे थे, तो उनकी मदर ने उनको आवाज़ लगाई कि मुझे जाने से पहले मुझे जो है नाइफ़ दे दीजिए, चाकू दे दीजिए। तो विवेकानंद जी ने क्या किया, चाकू उठाया और अपनी मदर को दे दिया। तो यहाँ अब आप कहेंगे कि यहाँ से क्या सीखने की बात है। तो विवेकानंद जी जब चाकू अपनी मदर को दे रहे थे, तो उन्होंने वो जहाँ से कट करते हैं वो वाली साइड से पकड़ के, और जो हैंडल उसका रहता है पीछे से, जो कट करने वाला हिस्सा है, उन्होंने वहाँ से पकड़कर अपनी मदर को वो नाइफ़ दिया। तो यहाँ से उनके नेचर की सेल्फलेस की भावना समझ में आती है कि मदर को वो दे रहे हैं तो मदर सेफ रहे, उनको हार्म ना हो, मतलब वो कहीं से उनको चुभे ना, कटे ना चाकू से। तो उन्होंने वो कटने और चुभने वाला हिस्सा खुद पकड़ा और दूसरे हिस्से से अपनी मदर को पकड़ाया। तो ये यहाँ से हमें ये उनका सेल्फलेस बिहेवियर था। सेल्फलेस मतलब छोटा सा एग्जाम्पल है ये, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। छोटा सा एग्जाम्पल कैसे है कि यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि नेचर का एक रूल है कि जितने ज़्यादा हम सेल्फलेस होंगे उतना ज़्यादा नेचर हमें जो है चीज़ें देगी। मतलब अगर आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट योर गोल। मतलब अपने सक्सेस के साथ साथ दूसरों को भी सक्सेसफुल होने में मदद करें। कभी भी किसी को पीछे कर या किसी का नुकसान करके आप सोचिए कि आप आगे बढ़ जाएंगे, तो नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और दूसरों का नहीं तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स का, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, उनका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस भी उन्हीं बच्चों को पता है जिनके मदर या फादर नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो आपके साथ हैं, और आपके टीचर्स। तो अगर आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपके साथ हैं, सो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए और अपने टारगेट को पूरा कीजिए। गुड बाय। मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, ताकि हम इसी तरीके से चीज़ें शेयर करते रहें अपने स्टडी मटेरियल के साथ साथ। बाय।